बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ विंटर स्पेशल में लाहौरी हरीसे की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। और अगर आपके घर में हो दावत सर्दियों में तो चार चांद लगा सकती है ये रेसिपी। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। लाहौरी हरीसा बनाने के लिए मैंने गंदम का दलिया ले लिया है, जो कि है 1.5 कप। थोड़ा सा मोटा वाला गंदम का दलिया मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये डाल देंगे हम एक बोल के अंदर। और इन तमाम चीज़ों को हमने भिगोना है। जब आप इन तमाम चीज़ों को भिगो देंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा हरीसे को बनाना। अब 1.5 कप दलिए के अंदर हम डाल रहे हैं आधा कप चावल, जो कि टूटे हुए चावल ले रही हूँ मैं। ये मैंने डाल दी हैं इसके अंदर। और अब हम डालेंगे साबुत मूंग, जो कि मैं ले रही हूँ 1/2 कप। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, बहुत ही प्रोटीन से भरे हुए होते हैं। आप इसका स्प्लिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डाल देंगे हम इसके अंदर 1/2 कप। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। और इसको हम अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे 4 से 5 पानी के साथ। और फिर हम इसको भिगोने के लिए रख देंगे तकरीबन 1 रात के लिए। और जब 1 रात ये भीग जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा इसको बना लेना। तो इसको कर देते हैं कवर। करेंगे इसका नेक्स्ट स्टेप अगले दिन। अब नेक्स्ट स्टेप में एक प्रेशर कुकर ले लेंगे, जिसके अंदर हम डालेंगे बोनलेस मटन, जो कि मैंने ले लिया है 1 किलो। आप इस रेसिपी को चिकन बीफ जिसमें बनाना चाहें बना सकते हैं। अब इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की प्याज शामिल कर देंगे, जिसको मैंने रफली काट लिया था। अब इसमें दरदरा कुटा हुआ लहसुन और अदरक डालेंगे, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। ये मैंने फ्रेश पीस के डाला है। इसी के साथ हम इसके अंदर शामिल कर देंगे छोटी वाली हरी मिर्चें 5 से 6 अदद। नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। और अब हम डालेंगे इसके अंदर कुछ आगे के स्पाइसेस, जिसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून। इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, मतलब 1.5 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पिसी हुई सफ़ेद मिर्चें 1 टीस्पून। इसी के साथ हम इसमें काली मिर्चें डालेंगे है कुटी हुई, जो कि जाएगी 1 टीस्पून ही। अब इसके अंदर 1 लीटर पानी शामिल करेंगे। और अब हम इसको मिक्स करने के बाद पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि तमाम चीज़ें अच्छे से गल नहीं जाती। तो गोश्त को तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए हल्की आंच पे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं, जब तक कर लेते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। तो इन तमाम चीज़ों को भीगे हुए तकरीबन पूरी 1 रात गुजर चुकी है और मैंने इसको अच्छी तरीके से भिगो लिया है। अब मैंने यहाँ पे एक और प्रेशर कुकर ले लिया है, जिसके अंदर इन तमाम अनाज को हम डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा नमक और पानी डाल के इसको बॉयल कर लेंगे हम। और इतना हमने इसको पकाना है कि जब तक बिल्कुल अच्छी तरीके से गल नहीं जाता। तो कर देते हैं इसको कवर और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 20 मिनट का प्रेशर लगाएंगे। तो क्योंकि ये अनाज पूरी रात के लिए भीगा हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। अब दूसरी तरफ चेक कर लेते हैं मटन को, जिसको पकते हुए तकरीबन 30 से 40 मिनट गुजर चुके हैं। बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था और मैशर की मदद से मैं इसको मैश कर रही हूँ। तो ये तमाम मटन की बोटियाँ हमारी अच्छे से गल चुकी हैं, देखें। और इस तरह से रेशे रेशे हो चुका है ये मटन। अब गोश्त को मैश करने के बाद इसको साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ से। चेक कर लेते हैं अनाज को और मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पका लिया है। प्रेशर को रिलीज़ करने के बाद इसको मिक्स करेंगे हम और इसको हम हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लेंगे। तो हैंड ब्लेंडर को ब्लेंड कर रही हूँ मैं। अब आप लोग कहेंगे आप गरम गरम के अंदर ही कर रही हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये स्टील का है। अब इसको ब्लेंड कर लेने के बाद मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है एक बड़े से पतीले के अंदर। तो साथ ही आप लोग मेरी इस रेसिपी को भी कहाँ से वॉच करें अपनी प्रेफरेंस ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैश किए हुए मटन को और ये डाल देने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हम और हल्की आंच पे इसको गोड़ते जाएंगे और पकने के लिए भी रख देंगे। अब दूसरी तरफ मैंने पालक ले लिया है, जो कि है 1 कप। अब पालक को हम बॉईल कर लेंगे और बॉईल करने के बाद इसकी हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो मैंने पालक को बॉईल कर लिया है और ब्लेंड कर लिया है। इसको हम साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम कीमा ले लिया है और इसके अंदर हम डालेंगे एक छोटे साइज़ की प्याज। तो देखिए बिल्कुल पानी नहीं है इसमें मौजूद और मैं इसमें छोटे साइज़ की एक प्याज शामिल कर रही हूँ। साथ ही इसके अंदर हम शामिल कर देंगे छोटी वाली हरी मिर्चें तकरीबन 1 से 2 अदद, जिसको मैंने काट के शामिल किया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो दरदरा कुटा हुआ पेस्ट मैंने शामिल किया इसमें 1 टीस्पून। अब हम डालेंगे इसमें कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले स्पाइसेस में नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, मैंने डाला है 1/2 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। साथ ही इसके अंदर हम शामिल कर देंगे पिसी हुई लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून। मिर्चें कम या ज़्यादा टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। चिकन पाउडर जाएगा इसमें 1/4 टीस्पून। घी डालेंगे हम इसमें बाइंडिंग के लिए तकरीबन 2 टीस्पून।
और तमाम चीज़ों को डाल के हम एक ब्लेंडर के अंदर इसका पेस्ट तैयार करेंगे, कीमा तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने बिल्कुल बारीक कर लिया है कीमा और अब मैं दिखा देती हूँ आपको इसका टेक्सचर। बिल्कुल जैसे सुरमा होता है उस तरह से इसका कीमा तैयार करना है आपने। इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक बोल के अंदर और अब हम इसके बिल्कुल देखें बिल्कुल पतले पतले से छोटे छोटे से कबाब तैयार करेंगे, जैसे फिंगर्स जैसे हमने कबाब तैयार कर लिए हैं यहाँ पे। और इसको अभी हम साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है जिसके अंदर हम तेल डालेंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। अब हम तेल को गर्म करने के बाद इसमें एक एक करके कबाबों को डालेंगे और गोल्डन ब्राउन हो जाने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। अब कबाबों को लट पलट करते जाएंगे और गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को। जो कबाब हमारे फ्राई होते जाएंगे उसको हम निकालेंगे। तो यहाँ पे तेल को मैंने छान लिया था और छानने के बाद अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पालक की पेस्ट और इसको हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक फ्राई करना है तेल के साथ। और यहाँ पे देखिए मैंने हरी को खूब अच्छे तरीके से गोटा लगा लिया था। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ इस पेस्ट को और इसको मिक्स कर लेंगे हम। अब इस पॉइंट पे आके आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको लगे नमक मिर्च थोड़ी सी कम है तो आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्च और थोड़ा सा नमक शामिल किया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब आ जाते हैं तड़का बनाने की तरफ। तो मैंने 1/4 कप तेल ले लिया है जिसके अंदर मैंने बटर डाला है 50 ग्राम, जो कि बहुत ही मज़े का लगेगा इसके अंदर। अब इसके अंदर हमने डालनी है थोड़ी सी हरी मिर्चें, तो छोटी वाली मैंने हरी मिर्चें डाली हैं तकरीबन 2 अदद। अब साथ ही इसमें 1 इंच का जूलियन कट किया हुआ अदरक का टुकड़ा डाल देंगे। इसको डाल के मिक्स कर लेंगे हम। और अब इस तैयार किए हुए तड़के को हम लगा देंगे हरीस के ऊपर। बहुत मज़े का हरीसा बनता है ये और ज़रूर ट्राई करने के बाद फीडबैक शेयर कीजिएगा। तो बस इसको डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करने का ये तरीका है। तो जो हमने कबाब फ्राई किए थे आधे आप हरीसे के अंदर डाल सकते हैं और आधे आप इसके ऊपर इस तरह से गार्निश कर सकते हैं। इसके ऊपर डालें लेमन जूस, थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक और इसको गर्मा गर्म रोटी नान चपाती के साथ सर्व कीजिए। बहुत मज़े का लगता है। ट्राई कीजिए, बनाइए, इसको एंजॉय कीजिए। मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।